नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का दूसरा क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को पृथ्वी की आयु, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, इनका तरीका जो होता है रेडियोधर्मी डेटिंग की तरह, ठीक है। इसका खोज किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा आविष्कार किया गया था, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। डेटिंग के कितने प्रकार होते हैं? तो यूरेनियम लेड डेटिंग भी थी, सबसे पुरानी चट्टान होती है, ठीक है। पोटासियम आर्गन विधि द्वारा होता है। रुबिडियम एस्टोनियम विधि द्वारा होता है। यूरेनियम थोरियम विधि द्वारा होता है। उसके बाद रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा होता है। क्लोरीन 36 डेटिंग विधि द्वारा होता है। कार्बन डेटिंग C14 नवीनतम रॉक के द्वारा होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार जियोड या चपटा अंडाकार आकृति होती है। पृथ्वी का आकार पर हल्की और चपटी होती है, ठीक है। कारण क्या है, आइए हम जानते हैं कि क्यों चपटी होती है। तो अधिक अभिकेंद्रीय बल भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी को केंद्र में उभारता है और ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल सतह के केंद्र की ओर ढकेलता है, यही कारण है पृथ्वी गोल या चपटा होता है। आइए हम जानते हैं पृथ्वी का त्रिज्या के बारे में कितना होता है। तो भूमध्य रेखीय त्रिज्या जो होता है 6378 होता है। ध्रुवीय जो होता है वो 6357। मध्य त्रिज्या जो औसत होता है वो 6371 किलोमीटर होता है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। अब आएगा ध्रुवीय त्रिज्या, भूमध्य रेखीय त्रिज्या। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी की परिधि के बारे में। ध्रुवीय कितना है? तो 40,007 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा कितना है? तो 4075 किलोमीटर। औसत कितना है? तो 440 किलोमीटर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे घूर्णन और परिक्रमण। ये क्या होता है? घूर्णन पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना। ये घूर्णन बराबर क्या होता है? 23 घंटा 56 मिनट 6 सेकंड होता है। दिशा पश्चिम से पूरब घूमता है। अब नेक्स्ट पे आता है घूर्णन गति। भूमध्य रेखा पर अधिक ध्रुव पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। कक्ष पर 66.1/2 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परिक्रमण। ये क्या होता है? दीर्घवृत्ताकार में सूर्य के चारों ओर घूमना, ठीक है। एक परिक्रमण बराबर 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9 सेकंड होता है, ठीक है। कक्षीय चाल क्या होता है? तो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अधिकतम कक्षीय चाल तो बुध होता है, ठीक है। न्यूनतम कक्षीय चाल किसका होता है? तो वरुण का होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितना होता है। तो न्यूनतम जो होता है उपसौर जो होता है 3 जनवरी को होता है। इस दिन इतना ही मतलब रहता है किलोमीटर दूरी रहता है। और अधिकतम कब होता है? तो 4 जुलाई को अपसौर कहा जाता है, ठीक है। उसका दूरी होता है इतना, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बता रहे हैं न्यूनतम अधिकतम, ठीक है, किस पे होता है? चंद्रमा पर होता है। चलिए हम गोलार्ध के बारे में पढ़ते हैं। गोलार्ध पृथ्वी के 2 भागों में समान विभाजित किया गया है। भूमध्य रेखा ग्लोब को क्षैतिज रूप से 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब प्रधान मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ग्लोबल को लंबवत रूप से विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। अब हम पढ़ेंगे अक्षांश के बारे में। काल्पनिक क्षैतिज रेखा पूरब से पश्चिम की ओर होता है। भूमध्य रेखा से किसी स्थान पर कोणीय दूरी होती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। कुल अक्षांश 181 होती है। सभी अक्षांश के बीच की दूरी समान होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अक्षीय
आकांक्षीय जो होता है 189 जो होता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे महत्वपूर्ण अक्षांश क्या होता है? 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा होता है, 23.1/2 डिग्री पर कर्क रेखा होता है, 23.1/2 डिग्री पर मकर रेखा। ठीक है, 66.1/2 पर आर्कटिक वृत्त होता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 66.1/2 पर आर्कटिक वृत्त होता है। ठीक है, सबसे बड़ा अक्षांश जो होता है भूमध्य रेखा होता है, सबसे छोटा ध्रुव पे होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्य। जलवायु विज्ञान में प्रयुक्त रूप से तापमान, क्षेत्र, हवा, दबावीय प्रणाली के लिए जिम्मेदार ग्रहीय पवन प्रणाली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। ग्लोबल पर काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर जोड़ती है। ठीक है, प्रधान युवांतर के सापेक्ष कोणीय दूरी होती है। अगर ये रेखाएं समांतर नहीं होती है, ध्रुव से विषुवत की ओर जाने पर देशांतर के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ध्रुव पर न्यूनतम दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम 111.32 किलोमीटर है। कुल देशांतर 360 है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर पर प्रधान यामोत्तर पर ग्रीनविच मीन समय होता है। 180 देशांतर पर अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे प्रधान यामोत्तर पे यह लंदन या ग्रीनविच से गुजरती है। इसमें 8 देश है: यूको, फ्रांस, स्पेन, एल्जेन, माल, बुर्किना। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देशांतर में समय का प्रयोग। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटा में पृथ्वी के घूमने की दूरी 360/125 बराबर 15। अगर प्रत्येक पर 1 डिग्री पर लिया गया समय 60/15 बराबर 4 मिनट। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर के पूरब में चलने पर समय जोड़ते हैं और पश्चिम के चलने पर समय को घटाते हैं। भारत की मानक समय रेखा जो होता है 82.5 ये होता है डिग्री होता है। ठीक है, और दिन रात बराबर घूर्णन। दिन रात क्यों होता है? घूर्णन कारण। मौसम जो होता है घूर्णन और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के कारण। ठीक है, चेंज होता है। और आयान ये कितने तरह का होता है? 2 तरह के, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ये कब होता है? ग्रीष्मकालीन 21 जून और शीतकालीन 22 दिसंबर। ठीक है, कर्क रेखा पर सीधी किरणें, मकर रेखा पर सीधी किरणें, उत्तरी ध्रुव पर अधिक तापमान। ठीक है, अधिक तापमान। फिर यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीना दिन होता है, 6 महीना रात होता है। इस पे क्या होता है? 6 महीने दिन होता है। सॉरी, एक मिनट दोस्तों। 6 महीने के दिन होती है ग्रीष्मकालीन आयांत पर, और शीतकालीन पे 6 महीने के दूरी पर 6 महीने का दिन और रात दोनों होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधा किरणें पड़ती है। कोई भी ध्रुव सूर्य को नहीं होती, इसलिए पूरी पृथ्वी पर समान अवधि के दिन और रात होती है। बसंत ऋतु 21 मार्च को होती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों पे होती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत होती है और दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ होता है। अब हम आ गए शरद विषुव। ये क्या कब होता है? 23 सितंबर। उत्तरी गोलार्ध में होता है पतझड़, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत। ठीक है, आइए हम समझते हैं सूर्य ग्रहण। जब चांद सूरज पृथ्वी के बीच जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाता है तब क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। जब चांद क्या चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। जिसे जो होता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। देख रहे, सन है, ये पृथ्वी है, बीच में कौन आ गया है? मून आ गया, मतलब चंद्रमा आ गया। अब आ रहा है ये क्या कब होता है? तो अमावस्या के दिन है। ठीक है, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। आंशिक चंद्र ग्रहण वलयाकार सूर्य होता है। ठीक है,
आइए हम आगे बढ़ते हैं। अवर चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रछाया में आ जाता है, तब जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में होता है, अवस्थित होता है, नहीं, इसमें कौन आ जाता है बीच में? पृथ्वी आ जाती है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। कब होता है? तो जब एक ही सीध में होते हैं तब, पूर्णिमा का दिन लगता है, ठीक है। ब्लू मून 1 महीने में 2 बार, डार्क शो अम्ब्रा, लाइट शो पेम्ब्रा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज आप लोगों को क्लास यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।